हाय गाइस, दिस इज कपिल कुमार पोस्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश की सीरीज रेगुलर चला रहा हूं। मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के मैं इससे पहले 3 लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो उनको देखिएगा। फिर देन आज का ये लेक्चर जो अपना है ठीक मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उनके जिले को लेकर जो है आज का अपना ये लेक्चर है। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो है अपना मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य ये टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत यदि अपन देखें, सबसे पहले तो अपन मध्य प्रदेश को जानेंगे। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो बाहर के राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये सब जो है अपन जानने वाले हैं फ्रेंड। देखिएगा, मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर कर दिया था, या अभी आप देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है, एक मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को। जैसे कि सबसे पहले यदि अपन देखें तो इधर जो है आपकी राजस्थान को टच करती है। इधर जो सीमा है मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान को लगती है। यदि मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान को बताए ठीक तो ध्यान रखिएगा 10 जिले जो है मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं राजस्थान से। कितने जिले बनाते हैं? 10 जिले। ठीक इधर जो है अपनी सीमा ठीक मध्य प्रदेश की ठीक कितने उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक उत्तर प्रदेश से यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, देन यदि अपन देखें तो यहाँ छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 6। ठीक इसके बाद यदि अपन देखें तो नीचे जो है महाराष्ट्र से लगती है। महाराष्ट्र से ठीक महाराष्ट्र से यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इनसे जो है अपने जिले ठीक लगभग या देखें तो 9 जिले सीमा बनाते हैं महाराष्ट्र से। ठीक गुजरात से 2 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 2 जिले। ठीक तो इस प्रकार यदि आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश जो है ठीक 5 या 4 तरफ से हर ओर से यदि देखा जाए ठीक तो राज्यों से सीमा इसकी टच होती है। अब यदि राज्यों से सीमा टच होती है तो ध्यान रखिएगा इस स्थिति में हमारी सीमा कहीं समुद्र से नहीं लग रही है। और यदि समुद्र से नहीं लग रही है तो ध्यान रखिएगा कि हमारी सीमा यदि समुद्र से नहीं लगती है, इसीलिए हम स्थल रुद्ध राज्य या स्थलबद्ध राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाते हैं। यानी मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? लैंड लॉक्ड राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है, स्थल रुद्ध राज्य है। यानी हमारी सीमा किसी भी समुद्र की सीमा से टच नहीं होती है। हमारे चारों तरफ यदि हम देखें तो हमारी जो सीमा है 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। अब यदि 5 राज्यों में यदि अपन देखें ठीक तो सबसे पहले तो अपन को मध्य प्रदेश के जिले पता होना चाहिए। अब यदि मध्य प्रदेश के जिले पता होना चाहिए तो अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जिलों को अपन किस तरीके से बांट सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के डिवीजन को जान लें, यानी मध्य प्रदेश के संभागों को जान लें। और यदि मध्य प्रदेश के संभागों को अपन जान लेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाले जिले भी आ जाएंगे। और यदि उसके अंतर्गत आने वाले जिले आ जाएंगे तो हम लास्ट में टोटल काउंट करके बता देंगे कि मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं और कौन से जिले हैं जो उस संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभागों की यदि बात करी जाए ठीक तो सबसे ऊपर होता है आपका चंबल संभाग। कौन सा संभाग होता है? चंबल संभाग। ये भी जो है एक नदी के नाम का संभाग है। ठीक ऊपर देखें तो भी एक नदी के नाम का संभाग है, नीचे देखें तो भी एक नदी के नाम का संभाग है, यानी नर्मदापुरम। कौन सा है? नर्मदापुरम। आप यहाँ पे आप देखें कि ऊपर भी नदी के नाम का संभाग, नीचे भी नदी के नाम का संभाग। ऊपर है चंबल संभाग, नीचे नर्मदापुरम संभाग। देन यदि अपन और संभाग की बात करें तो ये यहाँ पे लग जाता है ग्वालियर। कौन सा संभाग लग जाता है? ग्वालियर संभाग, जो कि लगभग यहां तक चलता है। ठीक इसके बाद यदि अपन देखें तो ये जो संभाग है आपका ये लगता है इंदौर संभाग। कौन सा? इंदौर। ठीक ये लगता है उज्जैन। ठीक है, यहां लगता है भोपाल संभाग। ठीक आप बस समझने की कोशिश करिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैप में आपके पास कोई मध्य प्रदेश का मैप हो तो आप उसे निकाल के बैठ जाइएगा जब भी ये लेक्चर सुने। ठीक इसके बाद यदि अपन देखें तो ये संभाग होता है सागर। ठीक देन इसके बाद यदि अपन देखें तो ये संभाग होता है आपका जबलपुर। ठीक और ये संभाग होता है आपका शहडोल।
ठीक है, और ये होता है आपका रीवा। ऐसे 10 संभागों की जो है बात करी गई है। 10 संभागों के अंतर्गत अपन को 52 जिले देखने हैं। कितने जिले देखने हैं? 52 जिले। तो वो भी अपन देखते हैं। देखिएगा, चंबल संभाग के यदि अपन देखें तो चंबल संभाग में कितने वर्ड है? 3 है। ठीक, यदि 3 वर्ड है तो 3 ही जिले हैं। इसको यदि आप रिलेट करना है तो आप कर सकते हैं एसएनबी। एसएनबी का मतलब क्या है? सबसे पहले पड़ेगा आपका श्योपुर। क्या पड़ेगा? श्योपुर। फिर पड़ेगा आपका मुरैना, ठीक, मुरैना, ठीक, फिर पड़ेगा आपका भिंड। ऐसे जो है 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ठीक, शिव के दान अशोक के 11 गुने हैं। शिव के दान अशोक के 11 गुने हैं। ठीक, ये ग्वालियर हो गया। अब ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है दतिया। ठीक, फिर इसके बाद पड़ता है यहाँ पे शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक, फिर यहाँ पे पड़ता है आपका गुना, ठीक, और ये पड़ता है आपका अशोकनगर, अशोकनगर। ठीक है, ऐसे करके जो है शिव के दांत अशोक के 11 गुने, यानी शिव से शिवपुरी, ठीक, अशोक से अशोकनगर, ठीक, 11 से जो है आपका ग्वालियर हो जाएगा, दांत से दतिया हो जाएगा, गुना से गुने, गुने से गुना हो जाएगा। ऐसे 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। फिर इसके बाद अपन चलते हैं उज्जैन संभाग में। उज्जैन संभाग में यदि अपन देखें फ्रेंड, ठीक, तो इधर यहाँ पे पड़ता है नीमच। ठीक है, कौन सा पड़ता है? नीमच। नीमच के बाद पड़ता है आपका मंदसौर। ध्यान रखिएगा, मैप छोटा सा है, थोड़ा सा आप बस समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पड़ेगा आपका मंदसौर। मंदसौर के बाद यहाँ पड़ेगा रतलाम। ठीक है, कौन सा पड़ेगा? रतलाम। रतलाम के बाद यदि अपन देखें, ठीक, तो इधर यहाँ पे पड़ जाता है आपका, ठीक, अशोकनगर। कौन सा पड़ता है? ठीक है, सॉरी, इसके बाद इधर यहाँ पे अपन देखें तो ये पड़ता है बेटा आगर मालवा। कौन सा पड़ता है? आगर मालवा, आगर मालवा। ठीक, आगर मालवा के बाद यदि अपन बात करें तो ये पड़ता है आपका शाजापुर। ठीक है, शाजापुर। यहाँ पड़ता है आपका देवास। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका पड़ता है उज्जैन। ध्यान रखिएगा, उज्जैन में आपके रहते हैं महाकाल बाबा। कौन रहते हैं? महाकाल बाबा। यहाँ उजाला रहता है, देवों के देव हैं, सजे हुए रहते हैं। रात में उनको जो है ठीक भांग चढ़ाई जाती है, जिसके खाने से बुद्धि मंद हो जाती है। ठीक, नीम के पेड़ किनारे जो है उनका, उसके नीम के पेड़ के नीचे उनका मंदिर है। ठीक, अगर सच के नहीं जाओगे तो बुरा मान जाएंगे। अभी महाकाल बाबा की बढ़िया सी बारात निकली थी, आपने देखा होगा महाशिवरात्रि के दिन। ठीक, तो ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। इंदौर के अंतर्गत देखें तो इंदौर में 8 जिले हैं और जबलपुर में भी 8 जिले हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। जैसे इधर यदि अपन देखें तो झाबुआ, ठीक है, झाबुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे अलीराजपुर। कौन सा पड़ता है? ठीक है, अलीराजपुर। आप समझने की कोशिश करिएगा बस। ठीक, मैप यदि आपके पास है तो वो निकाल के बैठ जाइएगा। ठीक, इधर यदि आपका देखेंगे तो पड़ेगा बड़वानी। कौन सा पड़ेगा? बड़वानी। ठीक, इधर यदि अपन देखें, ठीक, इधर आपका पड़ जाएगा, इधर आपका देखें, ठीक, तो याद रखिएगा पश्चिमी निमाड़ यानी खंडवा पड़ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी निमाड़ है ना, पश्चिमी निमाड़। ठीक है, यहां पड़ेगा आपका पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़। ठीक है, इधर आपका पड़ जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा भैया, है ना। पूर्वी निमाड़ में यदि अपन देखें तो ध्यान रखिएगा, इधर पड़ेगा, मतलब पूर्वी निमाड़ का ही अर्थ क्या होता है बेटा? खंडवा। ठीक, पश्चिमी निमाड़ मतलब क्या हो जाएगा आपका? खरगोन, खंडवा और खरगोन। फिर इसके बाद यदि अपन देखें तो ये पड़ता है आपका इंदौर। कौन पड़ता है? ठीक, इंदौर। ठीक, देखिएगा कितने जिले हो गए? इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। कितने? 4। ठीक, फिर इसके बाद खंडवा, खरगोन, ठीक, बुरहानपुर, और इसके अंतर्गत एक और जिला है, ठीक, जो छूट रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इधर पड़ता है धार। कौन सा पड़ता है? धार। ऐसे 8 जिले इंदौर के अंतर्गत आते हैं। अपन पूरा मैप भरते चलेंगे। अभी आप देखिएगा कि पूरा मैप जो है भर जाएगा, जिलों से भर जाएगा। देखिएगा, ठीक, भोपाल संभाग के अंतर्गत पड़ते हैं बेटा 5 जिले। ठीक, भोपाल में यदि देखें तो 5 जिले पड़ते हैं। ठीक, राजा भोपाल सिंह वीर थे। कैसे? ठीक, यदि राजा भोपाल सिंह देखें तो यहाँ पे वीर थे। ठीक, यहाँ पड़ेगा बेटा भोपाल, बीचों बीच पड़ता है भोपाल। ठीक, भोपाल में यदि यहाँ देखें तो याद रखिएगा
यहां से है ना, ये ठीक। तो ये जो सीमा है ठीक, यहाँ पे राजगढ़ है ना, क्या चलेगा, राजगढ़, क्या पड़ेगा, राजगढ़, ठीक। राजगढ़ के यदि अपन देखें तो यहां पर पड़ता है बेटा विदिशा, क्या पड़ता है, विदिशा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अपन देखें तो यहां पे पड़ता है आपका ठीक सीहोर, कौन सा पड़ता है, सीहोर, और ये पड़ता है आपका रायसेन, ठीक है। ऐसे जो है करके कितने जिले हो जाते हैं, ठीक। तो इसके यदि देखा जाए बेटा ठीक, तो 5 जिले हो जाते हैं किसके, भोपाल के। भोपाल में 5 जिले आते हैं। राजा भोपाल सिंह वीर थे, राजा से राजगढ़, भोपाल से भोपाल, से सीहोर, वी से विदिशा, रा से रायसेन। ऐसे 5 जिले भोपाल में पड़ते हैं। तो भोपाल के हो गए 5 जिले, ठीक। इंदौर के कितने थे, 8, ठीक। उज्जैन के कितने हैं, 7। नर्मदापुरम में यदि अपन देखें तो नर्मदापुरम में भी 3 जिले पड़ते हैं। आपको याद होगा सबसे अभी कुछ ही दिन पहले ठीक होशंगाबाद जो है उस जिले का नाम चेंज होके क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। तो नर्मदापुरम अपन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हरदा ले लेते हैं, ठीक। और नीचे पड़ता है बैतूल, क्या पड़ता है, ठीक, बैतूल। तो याद रखिएगा नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, ये जिलों के 3 जिले हैं नर्मदापुरम में। आप देखते थे अभी अपन ने देखा था कि चंबल नदी ऊपर से निकलती है, उसकी सीमा बनाती है, ठीक। तो चंबल संभाग में भी 3 जिले थे। नर्मदापुरम जो संभाग है इसमें भी 3 जिले हैं। ये भी जो है नदी के नाम का संभाग है। फिर अपन देखते हैं सागर। सागर तो भैया डीएसपी सिटी है। कैसा है भैया, डीएसपी सिटी, वो भी न्यू बनी है। कैसी बनी है, न्यू, ऐसे याद रखिएगा, डीएसपी सिटी न्यू बनी है। यानी सागर में यदि अपन देखें तो सागर में ये पड़ेगा दमोह, है ना। डी फॉर क्या हो जाएगा, दमोह, ठीक। एस फॉर क्या हो जाएगा भैया, सागर हो जाएगा, सागर, ठीक। पी फॉर क्या हो जाएगा आपका, पन्ना, ठीक है। पी फॉर क्या हो जाएगा भैया, पन्ना, ठीक। फिर सी फॉर क्या हो जाएगा भैया, छतरपुर। छतरपुर मैप छोटा है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। सी फॉर हो जाएगा छतरपुर, टी फॉर हो जाएगा टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक। और आपने देखा होगा टीकमगढ़ से कटके जो है कौन सा बना था, निवाड़ी, कौन सा बना था भैया, निवाड़ी, ठीक। तो ये जो है आपके 6 जिले हो जाते हैं सागर में। कितने हो जाएंगे भैया, 6। इसके बाद जबलपुर में अपन देखें तो 8 जिले हैं भैया, जहां अपन पढ़ रहे हैं, जहां अपन रह रहे हैं, ठीक। तो ये जो अपना संभाग है वो जबलपुर है। और जबलपुर में यदि आपको संभागों और संभाग के अंतर्गत जिले के नाम याद करना है तो आप बढ़िया दीनदयाल चले जाइए, ठीक। थोड़े समय के लिए आप कंडक्टर बन जाइए, आपको पूरे जिले के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जबलपुर के 8 जिले अपन को याद रखना है। कितने जिले हैं भैया जबलपुर में, 8 जिले हैं, ठीक। याद रखिएगा इधर यदि अपन देखें तो जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर, ठीक। इसके बाद यदि अपन देखें तो यहां पे आपको पड़ेगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, ठीक। नरसिंहपुर के अलावा इधर अपन देखें तो कटनी, ठीक है। इधर अपन देखें तो डिंडोरी, ठीक है। फिर अपन देखें तो मंडला, मंडला, ठीक है। फिर यदि अपन देखें तो छिंदवाड़ा, ठीक। फिर देखें तो भैया सिवनी और बालाघाट। ऐसे करके जो है यहां पे भी कितने जिले पड़ते हैं भैया, 8 जिले पड़ते हैं, वो भी कहां पर बेटा, ठीक, जबलपुर में। फिर इसके बाद यदि अपन देखें तो शहडोल में देखें तो शहडोल में 3 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं, 3 जिले, ठीक है। शहडोल को तो अपन को क्या बनाना है, यूएसए बना देना है। क्या बना देना है भैया, यूएसए। यानी यहां पड़ जाएगा उमरिया, ठीक है, यहां पड़ जाएगा शहडोल, ठीक है। और ये पड़ जाएगा अनूपपुर, जहां से नर्मदा मैया निकलती हैं अमरकंटक से, ठीक है। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये शहडोल के जिले हो गए, जो कि 3 जिले आते हैं। फिर आते हैं अपन रीवा पे। रीवा में जो है भैया 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं भैया, 4 जिले आते हैं। यदि अपन देखें तो ये पड़ेगा आपका रीवा। अच्छा, इसके पहले यदि अपन देखें तो ये पड़ जाता है बेटा सतना, क्या पड़ जाता है, सतना। फिर पड़ता है रीवा, कौन पड़ता है, रीवा। और ये पड़ जाता है भैया सिंगरौली, सिंगरौली। और यहाँ पे पड़ जाता है सीधी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है 4 जिले होते हैं, ठीक। इसको भी रीवा में याद कर सकते हैं, RSSS हो जाता है, ठीक। आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैप को पूरा भर डाला है, ठीक, पूरे जिलों से भर डाला है। और इन जिलों को यदि अपन काउंट करें तो टोटल संख्या हो जाएगी मध्य प्रदेश के 52 जिले। कितने जिले हो जाएंगे, 52।
52। आइए अपन काउंट करते हैं, कैसे भैया, चंबल संभाग के 3, ग्वालियर के 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, ठीक। फिर अपन ने पढ़ा उज्जैन, उज्जैन के 7 यानी 8 और 7 कितने हो गए 15। फिर अपन ने देखा इंदौर, इंदौर में कितने हैं 8, ठीक। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, ठीक। फिर अपन ने देखा भोपाल, भोपाल में कितने हैं 5, 23 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 28, ठीक। 28 के बाद यदि अपन देखें, ठीक, नर्मदापुरम अपन ने देखा तो 3 जिले हैं, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, ठीक। फिर अपन ने देखा जबलपुर, जबलपुर के 8 जिले, ठीक, 31 और 8 कितने हो गए 39, 39 के बाद अपन ने शहडोल के देखे 3, ठीक, 3 देखे तो कितना होगा 42, 42 के बाद अपन ने रीवा के देखे 4, ठीक, तो कितने हो गए 46। फिर उसके बाद अपन ने देखे सागर के, सागर के हैं भैया 6, ठीक, 46 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 52। तो ऐसे करके पूरे 52 जिले मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश के जिले। क्या हुए भैया, अभी तो मध्य प्रदेश के जिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के जिले जो ये है, कि अब ये कितने सीमा बनाते हैं, कितने नहीं बनाते हैं, कितने अंतर्वर्ती हैं, कितने सीमावर्ती हैं, इनको अपन को समझना है, जानना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इस कारण से इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं लेकर आऊंगा, और ये लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक। आगे देखिएगा, आगे और भी बहुत सारी आपको जानकारी देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है, या इस लेक्चर में इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा कुछ आपको मुझे बताना है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक। और यदि अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको जो है, ठीक, वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ताकि आपको ये पूरी मध्य प्रदेश की जो सीरीज है, ठीक, वो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।